पहला प्रश्न है, परि उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं लगा है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको बताना है कि किस शब्द में परि उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है। ऑप्शन में दिया परामर्श, परिवेक्षण, परिवर्तन, परिमार्जन। तो यहाँ से तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन सी में है परिवर्तन, तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं परिधनवर्तन। तो इसमें से आप बता दीजिएगा इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें परि उपसर्ग है। उसके बाद परिमार्जन, इसमें भी आप बता सकते हैं परिधनमार्जन, परिमार्जन, तो इसमें भी परि उपसर्ग है। आप कन्फ्यूज कहाँ कीजिएगा? आप कन्फ्यूज कीजिएगा इसमें परामर्श और परिवेक्षण में। इन दोनों में आपको बताना है कि किस में परि उपसर्ग है किस में नहीं है। ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि परिमार्जन और परिवर्तन दोनों में परि उपसर्ग है। अब देखिए, अगर इसको अलग अलग करते हैं हम, जैसे परिवेक्षण, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो परिधन अवेक्षण होगा, हो जाएगा परिवेक्षण। तो इसमें भी परि उपसर्ग है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। परामर्श में परि उपसर्ग नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको नहीं चुनना था, बाकी तीनों में परि उपसर्ग था, परिवेक्षण में भी, परिवर्तन में भी, परिमार्जन में भी, लेकिन परामर्श में परि उपसर्ग नहीं था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? क्रिया दो तरह की, सकर्मक और अकर्मक। इसको आप बिल्कुल आसानी से समझे। कैसे? अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है, अगर उसका आंसर आपके पास है, या आप किसी से प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर उसके पास है, तो समझ लीजिएगा वो सकर्मक क्रिया होगा। अगर आप प्रश्न पूछते हैं या कोई आपसे प्रश्न पूछा, आपके पास आंसर नहीं है या उसके पास आंसर नहीं है, तो हो जाएगा अकर्मक क्रिया। जिस तरह वह खेल रहा है, क्या खेल रहा है? आंसर मिल रहा है इस सेंटेंस से, आंसर नहीं मिल रहा तो समझ लीजिएगा ये अकर्मक क्रिया होगा। तो आंसर ये नहीं होगा, हमको सकर्मक क्रिया चुनना है, जिसमें आंसर मिले, उत्तर मिले सकर्मक, उत्तर नहीं मिले अकर्मक, बस इसी को याद रखना है। तो यहाँ पे उत्तर नहीं मिल रहा है, आंसर नहीं मिल रहा है, क्या खेल रहा है पता नहीं। नेक्स्ट है, रस्सी अटती है, क्या अटती है? इसमें पता नहीं, इसमें हमको आंसर नहीं मिल रहा, तो ये भी नहीं होगा। जिसमें आंसर मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, वही सकर्मक क्रिया होगा। ऑप्शन में सी में दिया लड़का रस्सी को अटता है, फिर डी में दिया हुआ पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है पता नहीं, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन सी, लड़का रस्सी को अटता है। तो यहाँ आंसर मिलता है लड़का क्या अटता है, तो आंसर आएगा सामने वाले से लड़का रस्सी को अटता है। तो आंसर बोल दिया वो, जब आंसर मिल गया आपको तो समझ लीजिएगा वो सकर्मक क्रिया होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। इस दोनों कॉन्सेप्ट को मुझे उम्मीद आप समझ भी गए होंगे। याद रखिएगा, आंसर मिलेगा सकर्मक, नहीं मिलेगा तो अकर्मक। प्रश्न है, निम्न में दिए गए शब्द की संज्ञा बताना है। यहाँ पे जो शब्द दिया है ठग, ठग में कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भाववाचक मार देंगे, जो कि सरासर गलत है। भाववाचक नहीं होगा, ठग। तो ठग का अर्थ क्या होता है? चोर, डकैत जिसको बोल सकते हैं, चोर डकैत बोल सकते हैं, उसी ही बोलते हैं हम लोग ठग। और इस सब का जाति होता है, चोर ठग डकैत का क्या होता है? जाति होता है। तो जाति होता है, तो इसमें कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जातिवाचक। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद, और 5 भेद कौन कौन? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक और एक समूहवाचक। ये 5 भेद है संज्ञा के, आप इसे याद रखिएगा। यहाँ पे ठग में जातिवाचक संज्ञा था, वो कैसे हुआ हम आपको बता दिए। प्रश्न, अन्वेषण के लिए संधि विच्छेद। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये प्रश्न बहुत बार जमा पूछा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट का गलती भी होता है। तो याद रखिएगा, जो अन्वेषण वर्ड है इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन एसन, अनुधन एसन हो जाएगा अन्वेषण। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? तो देखिए, ऑप्शन बी में तो वेसन दिया है, यहाँ पर वसन दिया है, यहाँ एसन दिया है, लेकिन हर्षो ने दिया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुधन एसन हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण। प्रश्न है, पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पूज्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? जैसे यहाँ सूता, सूता किसका स्त्रीलिंग है? सूता सूत का स्त्रीलिंग है। छोरी किसका स्त्रीलिंग है? तो छोरी छोरा का स्त्रीलिंग है। शिष्या किसका स्त्रीलिंग है? तो शिष्या शिष्य का है। तो उसी तरह पूज्य, पूज्य, पूज्य का स्त्रीलिंग पूज्या, पूज्य का स्त्रीलिंग पूज्या। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। प्रश्न है, घर के लिए सामान ले आओ, इनमें से कौन सा कारक है? कारक के कितने भेद? 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के दिलिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर संबोधन है, अजी अहो अरे। तो 8 भेद
जो है कारक का, उसको विभक्ति चिन्ह के साथ आप याद रखिएगा। चिन्ह याद रहेगा तभी ऐसे प्रश्न बना पाइएगा। वह घर के लिए सामान लाया, के लिए किस कारक का विभक्ति है? कर्म कारक का विभक्ति को है, तो ये होगा नहीं। करण का से है, तो ये भी नहीं होगा। अपादान का भी से है, तो ये भी नहीं होगा। के लिए संपादान का चिन्ह है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संपादान कारक। तो संपादान कारक का चिन्ह है को के लिए, को के लिए। तो यहाँ घर के लिए सामान लाओ, के लिए आ गया तो संपादान कारक। प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी किसमें? सौहार्द। कैसे लिखा जाएगा? सौहार्द देखिए ऐसे लिखा जाएगा, सो औकर हो आकर दो पर रेप, सौहार्द। इसका अर्थ होता है मित्रता, प्रेम, स्नेह। ठीक है, ऐसा किस ऑप्शन में? यहाँ सौहार्द, यहाँ में द्रोह में, ये भी नहीं होगा। सौहार्द ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सौहार्द। लिखा कैसे जाएगा? वर्तनी कैसे होगा हम बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है मित्रता, स्नेह, प्यार, लगाव। प्रश्न है समास। बोले प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न होगा। अब प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न है, आप देख सकते हैं खुद। बिना पानी में कौन सा समास है? समास के 6 भेद। दो या दो से अधिक पदों की मेल से बने पद को समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ऑप्शन में देता तत्पुरुष समास कर्मधारय द्विगु बहुब्रीहि। तो याद रखिए बिना पानी, जिसके हाथ में बिना हो, अर्थात सरस्वती, सरस्वती अर्थात आएगा, तो समझिएगा वो बहुब्रीहि समास। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? एक वचन कौन सा शब्द है? तोते। तोते ये तोता का बहुवचन है, तो ये बहुवचन है। पंखे ये पंखा का बहुवचन है, हमको एक वचन चुनना है। हाँ, लड़का, लड़का एक वचन है, इसका बहुवचन लड़की होगा। तो यहाँ से ये सभी आंसर टिक नहीं मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लड़का एक वचन है, आपको एक वचन ही चुनना था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाता। अगर यहाँ लड़के रहता तब आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाता सभी, लेकिन यहाँ लड़का है जो कि एक वचन है। प्रश्न किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? रोष, अंशु, प्रभा, रश्मि, ये तीनों किरण का पर्यायवाची है। बल्कि जो रोष है ये क्रोध का, क्रोध गुस्सा का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो किरण का पर्यायवाची कौन नहीं है? रोष। प्रश्न है सार्थक शब्द का चयन करना है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। जो बात सुनी ना गई हो उसे क्या कहेंगे? अपठित, जो पहले पढ़ा ना गया हो, ये होगा। अकथनीय, जो कहा ना गया हो। अनसुनी, जो बात सुनी ना, हाँ, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अडिग, जो हिले डुले नहीं, डिग रहे, उसे अडिग कहते हैं। तो ये तीनों होगा नहीं। ठीक है, तो जो बात सुनी ना गई हो, अनसुनी। तो फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट प्रश्न था। आई होप सारे प्रश्न को समझ भी गए होंगे, याद भी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए, जिस अड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।